चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर जो दिया गया है उसको सॉल्व करने। आसान है ना? जो भी हम पढ़ रहे हैं कितना आसान है, कितनी आसानी से हम इसे कर पा रहे हैं। तो ये आपका लेक्चर नंबर, आपका ये वीडियो नंबर 4 है, ठीक है ना? ये 4 है। कल के वीडियो में हमने जो पढ़ा है वो काफ़ी अच्छा था ना, सब कुछ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ है ही वो इतना इंटरेस्टिंग कि समझ में आ ही जाएगा। यहाँ देखिए, एक समुच्चय दिया गया है। यहाँ पर कहा है कि ये एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो हमें सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि यह जो है ना ही स्वतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है। और वास्तविक संख्या का समुच्चय में एक रिलेशन दिया गया है। रिलेशन का मतलब क्या होता है आपको सब मालूम है। और इस किस प्रकार का रिलेशन है? ये इस प्रकार का रिलेशन है कि ए का मान क्या है? लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ये उसी के साथ जुड़ेगा जो इस संबंध को फॉलो करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको अच्छे से समझा देता हूँ। बाकी लिखना कैसे है वो भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना? तो चलिए, ये क्या है? ये यहाँ देखिए, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी कि ए उसी के साथ, मतलब ए और बी उस एक मान उसी के साथ जुड़ा हुआ है जो इस संबंध को फॉलो करते हैं, ठीक है ना? अगर यहाँ पर देखिए, और ए और बी है क्या? ए और बी है वास्तविक संख्याओं के एक समुच्चय है, ठीक है ना? समुच्चय के अवयव हैं। ए एक समुच्चय है जिसमें वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, और ए और बी उसी वास्तविक संख्याओं के नंबर हो सकते हैं। वास्तविक संख्याएं आपके मालूम होगा, जो आपका परिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक होती हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं वो भी वास्तविक होती हैं, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पर कुछ रिलेशन बना रहा हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ ए का मान, अगर यहाँ पर बी का मान अगर 1 रख दूँ तो ए का मान क्या आ जाएगा आपका? 1 ही आएगा। अगर बी का मान 0 रख दूँ तो आपका ए का मान भी आपका 0 ही आएगा। अन्य मानों के लिए भी देखते हैं। अगर ए का मान, बी का मान अगर मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ तो ए का मान यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना? और उसके बाद से बी का मान मैं यहाँ पर -2 रखता हूँ तो ए का मान भी आपका 4 ही आ रहा है। यदि बी का मान √2 रख देता हूँ तो ए का मान आपका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। साइन आपका जो रहेगा, साइन वही लगेगा। साइन आपका यही वाला लगेगा, ये वाला लगेगा, ठीक है ना? लेस देन आर इक्वल टू वाला ही लगेगा। अब इसमें से आप देख सकते हैं कि ये जो पहला वाला है ये आपका बी का मान है, ये आपका बी का मान है, ये आपका ए का मान है। मैं समुच्चय में इसको नहीं पैक कर रहा हूँ, ठीक है ना? वेन आरेख के द्वारा हम इसको अभी नहीं समझ रहे हैं, तो ठीक है ना? अगर बी का मान 1 पर ए का मान 1 आ रहा है और 1 का मान क्या है? लेस देन आर इक्वल टू है, यानी कि ए का मान क्या है? ए के बराबर है ना? ये वाला कंडीशन को, बराबर वाला कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये तो सत्य है। इसी प्रकार 0 के लिए भी ये तो सत्य है, बिल्कुल, ठीक है ना? अब थोड़ा सा हम यहाँ से देख लेते हैं। पहला और दूसरा, यानी कि 1 के लिए भी ये सत्य है, 0 के लिए भी ये सत्य है। इसके लिए थोड़ा देखिए, 4 लेस देन आर इक्वल टू 2 के बराबर है क्या? पहले इक्वल टू वाला देख लेते हैं, तो नीचे वाला जो इक्वल टू है उसके लिए देख लेते हैं। तो 4 जो है क्या वो 2 के बराबर है? नहीं है, 4 2 के बराबर नहीं है, 4 तो बड़ा है। दूसरा वाला कंडीशन देखते हैं 4 लेस देन आर इक्वल टू 2, 4 2 से छोटा है? नहीं, 4 से तो बड़ा है। 4 जो होता है 2 से बड़ा होता है, यानी कि इन दोनों कंडीशन के लिए इसका मान फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मान भी फॉलो नहीं कर रहा है। 4 का मान ना -2 से बड़ा है क्या है, और ये क्या है? 4 इज लेस देन, क्या आपको 4 जो है वो -2 से छोटा है? नहीं, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। इसी प्रकार ये भी आपका फॉलो नहीं करेगा, ठीक है ना? नहीं करेगा। इस प्रकार बी और ए के अन्य मानों के लिए भी इसका मान फॉलो नहीं करेगा। इसका मतलब फॉलो किसके लिए कर रहा है? सिर्फ 1 जो आपका है उसके लिए फॉलो कर रहा है। 0 जो है वो सिर्फ 0 के लिए फॉलो कर रहा है, यानी कि 0 और 1 के लिए तो बाकी ये रिलेशन तो संभव है, अन्य मानों के लिए, वास्तविक संख्याओं के अन्य मानों के लिए यह रिलेशन संभव नहीं है, ठीक है ना? तो इस प्रकार आप इसे देख सकते हैं। ये आपका समुच्चय वास्तविक संख्याओं का है, ये आपका ए के लिए है, और ये आपका किसके लिए था? बी के लिए था, और ये आपका ए के लिए था, ठीक है ना? और ये समुच्चय ए के अवयव आप इसे चाहें, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना, तो समुच्चय ए के अवयव हो सकते हैं, ओके? तो आप इसे देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है? सिर्फ 1 और 0 के लिए दी गए संबंध का जो नियम है वो फॉलो कर रहा है। अन्य मानों के लिए, अन्य वास्तविक मानों के लिए यह रिलेशन, यानी कि यह संबंध असत्य हो रहा है, ठीक है ना? तो अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब लिखना कैसे है वो भी आप देख लीजिए। आप समझ गए तो आप लिख भी लेंगे, नहीं समझ पाए तो नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना? कुछ है ना, एकदम सिंपल है। तो मैं यहाँ पर सबसे ए लिख रहा हूँ। ए किसके लिए सिद्ध कर रहे हैं? स्वतुल्य के लिए सिद्ध कर रहे हैं ना, स्वतुल्य के लिए देख ले रहे हैं। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? ए का मान, ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए का मान
लेस देन आर इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो आपको मालूम है ना, यह 1 और 0 के लिए फॉलो हो रहा है, अन्य वास्तविक संख्याओं के लिए फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 व 0 को छोड़कर, ठीक है ना, यानी कि 1 और 0 के लिए तो यह संबंध फॉलो हो रहा है, अन्य मानों के लिए, अन्य वास्तविक मानों के लिए, वास्तविक मानों के लिए ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं ए डॉट ए बिलोंग्स नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए बिलोंग्स टू या कैपिटल ए का अवयव होगा। अतः संबंध आपका क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। संबंध स्वतुल्य नहीं होगा। यह आपका स्वतुल्य के लिए हो गया। इस प्रकार सममित के लिए आप चेक करते हैं। सममित के लिए भी यौन और 0 के लिए तो फॉलो होगा, बाकी अन्य मानों के लिए यह फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ सममित के लिए आप चेक कर सकते हैं, बी आपका हो जाएगा सममित, यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। सममित के लिए आपको क्या चाहिए, ए कमा बी बिलोंग्स टू आर। तब इसका मतलब यह है कि ए कमा ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, हियर ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है ना। बी स्क्वायर सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं ए कमा ए, हाँ, ए कमा बी का मान क्या है, ए डैश बी, यानी क्रमिक युग में जो लिखा गया है उसका मान क्या है, ए लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर। बट आप यहाँ से लिख सकते हो बी स्क्वायर, बी स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर लेस देन आर इक्वल नॉट लेस देन आर इक्वल टू ए। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हो। तब आप यहाँ से ये हो जाएगा बी कमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ओके, जहाँ ए और बी किसके अवयव होंगे, समुच्चय ए के अवयव होंगे। बस जब ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये कमा बी आर में बिलोंग्स कर रहा है और बी कमा ए बिलोंग्स ही नहीं कर रहा है आर में, तब हम क्या लिख सकते हैं, संबंध क्या नहीं होगा, सममित नहीं होगा, नहीं होगा, ओके। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा जो है वो आपका संक्रामक के लिए आता है, संक्रामक के लिए आता है। अब यहाँ देखिए, संक्रामक के लिए आपको क्या चाहिए, ए का संबंध बी के साथ हो, बी का संबंध सी के साथ हो, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। ए कमा बी बिलोंग्स टू आर व बी कमा सी बिलोंग्स टू आर। बट यहाँ लिखेंगे हम लोग ए कमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ से नीचे क्योंकि 1 व 0 को छोड़कर वास्तविक संख्याओं के अन्य मान के लिए संबंध संभव नहीं है। तो क्या यह सम्मित होगा, अतः यह सम्मित, अतः यह संक्रामक, यानी कि अतः यह ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है ना। अतः संक्रामक संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो हमने जो प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया बहुत ही अच्छे वे से। आप इसे भी एकदम नोट्स में आपको ऐसे ही बनाना है और आप इसे प्रूफ कर पाएंगे। अब हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 पर। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वहाँ पर एक समुच्चय दिया गया है और उसके बीच में जो संबंध है वो दिया गया है। संबंध क्या है, ए डॉट बी, यानी कि इसके बीच में जो कोई भी दो अवयव और कुछ इस प्रकार है कि बी बराबर ए प्लस 1, यानी कि जो बी का मान है वो ए से एक ज़्यादा है। उस कंडीशन में हमें ये जांच करना है कि ये स्वतुल्य होगा, सम्मित और संक्रामक होगा। जांच करना है, प्रूफ नहीं करना है, जो होगा उसको हम देखा जाएगा। तो यहाँ से अगर जो संबंध दिया गया है, इस संबंध को ये किस रूप में दिया गया है, आपका समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया है। तो हम इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं। उसके बाद से देखते हैं ऐसे कौन कौन से क्रमिक युग्म इसमें आते हैं जो दिए गए संबंध को फॉलो करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखते हैं इसको
आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए बी बराबर ए प्लस 1, ठीक है ना। ए में कितने अवयव हैं, ए में अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, इसके कुछ ए के अवयव हैं, कुछ बी के अवयव हैं। तो ए का मान बी का मान क्या होना चाहिए, ए से 1 ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर इसका मान एक बी का मान 1 है तो ए का मान 2 होगा, जो इस संबंध को फॉलो नहीं करेगा। यहाँ देखिए ए का मान 2 रखने पर बी का मान कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। सबसे पहले ए का मान 1 रखने पर ए का मान 1 रखा जाए तो बी का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। 2 रखा जाए तो 3 आएगा, 3 रखा जाए तो 4 आएगा, और 4 रख दिया जाए तो 5 आएगा। अगर 5 भी रख दिया जाए यहाँ से तो क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है ना। यानी कि ए का मान 5 पर बी का मान 6 आएगा, और बी का मान आप 6 नहीं रख सकते हैं। बी का मान जब आप 6 रखेंगे तो ए का मान 7 आएगा, लेकिन 7 तो इस समुच्चय में उपस्थित नहीं है, तो रखना कहाँ तक है, आपको सिर्फ यहीं तक रखना है। ओके, अब हम यहाँ से प्रूफ करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखें, चलो हम लोग स्वतुल्य देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव स्वतुल्य संबंध को देखते हैं, ठीक है ना। आप भी देखिए, अच्छे से देखिए। ओके, स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए, यदि कोई समुच्चय के अवयव है तो उसका खुद के साथ संबंध होना चाहिए, यानी कि ए डॉट ए कमा ए बिलोंग्स टू आर, यही तो होना चाहिए ना। तो हियर हम लिखेंगे हियर, अच्छा इसमें जो क्रमिक युग्म बनते हैं यहाँ पर, वो क्रमिक युग्म जितने बनेंगे उसका जो पहला अवयव होगा वो समुच्चय, आप चाहें तो ए के अवयव होंगे, समुच्चय ए के अवयव होंगे, जो दूसरा वाला होगा वो समुच्चय बी के अवयव होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, जैसे मैं आपको बता दूँ, यह आपका है एक, इसका क्रमिक युग्म का पहला अवयव है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ये वाला समुच्चय ए के अवयव हो जाएंगे। क्रमिक युग्म का पहला जो भी अवयव है, जितने भी क्रमिक युग्म बने हैं वो आपका ए हो जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो आपका बी में आ जाता है। तो ये आपका बी में क्या आएगा, 2 3 4 5 और 6, ये आपका समुच्चय ए है, और ये भी आपका क्या है, समुच्चय ए है। लेकिन इसके अवयव क्या हैं, ए, और इसके अवयव क्या हैं, बी, यानी कि 1 का संबंध यहाँ से 2 के साथ, और इस प्रकार यह संबंध जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जो हमने दिए गए संबंध के अनुसार, जो दिए गए रिलेशन है उसके अनुसार। अब यहाँ देखिए, समुच्चय ए के अवयव है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 का 1 2 3 4 5 के साथ, यानी कि स्वयं के साथ इसमें रिलेशन होना चाहिए था, लेकिन इसमें है क्या, नहीं है। जब रिलेशन नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, इधर 1 1 2 2, या इसी प्रकार कितना 5 6 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। या इतने लिखने के बजाय अगर आप चाहें तो एकदम और भी छोटा करके आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, हियर 1 2 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना, नॉट बिलोंग्स टू आर। ओह सॉरी, ये तो नॉट बिलोंग्स टू आर है क्या, 1 1 2 2 3 3 नहीं है ना, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। जब ये अतः इसका मतलब क्या होता है, ए नॉट बिलोंग्स टू आर, जहाँ ए किसके अवयव होंगे, समुच्चय ए के अवयव होंगे, 1 से लेकर 6 तक कोई हो सकता है, ठीक है ना। अतः क्या आप लिखेंगे, आपका जो संबंध है वो क्या है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सिंपल सी बात है। दूसरा देखते हैं हम लोग सममित को, सममित संबंध को देखते हैं, जिसे इंग्लिश में सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। ये वास्तव में होता क्या है, यदि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए, ओके, ये ना। तो हम लेकर चलते हैं ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ए डॉट बी का मतलब क्या है कि ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, इसमें जो आपका संबंध दिया गया है, 1 का संबंध 2 के साथ है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या, हाँ है ना, 2 का संबंध 3 के साथ है। और सॉरी, मैं संक्रामक की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो बात करना है हमें सिमेट्री का ना। तो यहाँ देखिए 1 का संबंध 2 के साथ है, तो फिर इसमें देखिए कहीं 2 का संबंध 1 के साथ है क्या, नहीं है। 2 का संबंध 3 के साथ है, तो फिर 3 का संबंध 2 के साथ है क्या, नहीं है। बस हमको तो एक ही जांच करना है। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 का संबंध 2 के साथ है, बिलोंग्स टू आर, बट 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। जब 2, 1, अब यहाँ देखिए
2,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आप यहाँ से लिख सकते हो ये भी b, a नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। 1,2 को हम लोग a, b लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार 2,1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, b, a नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः क्या होगा, या अतः नहीं लिखे, इसको बराबर कर सकते हैं। अतः संबंध जो होगा वो सम्मित नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है ना। तीसरा चलते हैं। तीसरा आपका क्या है, संक्रामक को देखते हैं। संक्रामक संबंध के लिए हमें क्या चाहिए, ए का संबंध बी के साथ हो तो बी का संबंध सी के साथ हो तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। पहले तो हम ये लिख लेते हैं, ए का संबंध बी के साथ हो व बी का संबंध सी के साथ हो, ठीक है ना। यानी कि यदि किसी समुच्चय के अवयव में से 3 अवयव इस प्रकार ले, समुच्चय में से 3 अवयव इस प्रकार लेते हैं कि पहले का संबंध दूसरे के साथ है, दूसरा का संबंध तीसरे के साथ है, तो पहले का संबंध तीसरे के साथ होना चाहिए। ओके, ए डॉट बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए का संबंध बी के साथ है। अब यहाँ से देखिए संबंध में जो आपका रिलेशन दिया गया है, एक का संबंध 2 के साथ है, फिर 2 से शुरू होने वाला कई जहाँ जिससे खत्म हो उसी से शुरू होना चाहिए। जैसे एक का संबंध 2 के साथ है, अब 2 से शुरू होने वाला कोई और क्रमिक युग्म है क्या, हाँ है ना। 2 का संबंध 3 के साथ है, तो इस कंडीशन में एक का संबंध 3 के साथ होना चाहिए, है क्या, नहीं है। जब एक के लिए हम जाँच कर लिए नहीं है तो बाकी के लिए जाँच ही नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1 का संबंध 2 के साथ है, बिलोंग्स टू आर, वाह। अब 2 का संबंध किसके साथ है, 3 के साथ है ना, बिलोंग्स टू आर। बट 1 का संबंध 3 के साथ है ही नहीं, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। जहाँ आप लिख सकते हैं 1, 2, 3 किसके अवयव हैं, ये समुच्चय ए के ही अवयव हैं, ठीक है ना। तो अतः आप यहाँ से लिख देते हैं, अतः संबंध संक्रामक नहीं होगा। और यही आपका प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या, हमने यहाँ पर जांच कर लिया ना, तो इस प्रकार आप इसे जांच करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये 2 क्वेश्चंस क्या है उसको भी देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर ये 6 है। अब आप कहेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये सेम जो है ना, सेम जैसा है, तो इसके बाद मैं यहीं पर इसका क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ बस चेंज करना है, उसको बदल कर मैं उसको करा देता हूँ, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसे मिटाना नहीं पड़ा है, थोड़ा सा ही में यह काम चल गया है। यहाँ देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, अरे यार, यहाँ देखिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर दिया है कि ए एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि आर ही में, आर का मतलब होता है रेशनल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, ठीक है ना। तो इसमें कहा है, और इसके बीच में एक संबंध दिया गया है, आर बराबर ए डॉट बी, और ए का मान है लेस देन और इक्वल टू बी है। पिछले वाला वीडियो में, पिछले वाला क्वेश्चन में इसमें लेस देन नहीं था, इसमें यही था, बस बी स्क्वायर था, लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, ए का मान। लेकिन इसमें क्या है, ए का मान है ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, और ये वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। और यहाँ पर देख सकते हैं, हमें एक प्रूफ करना है कि यह स्वतुल्य और संक्रामक है, लेकिन यह सममित नहीं है, सिमेट्रिक या नहीं है। चलिए हम इसको करते हैं। फिर हम इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन को समझा था, ताकि अच्छा रहे ना कि हम लोग इससे समझ पाते हैं। आपका संबंध क्या है कि a लेस देन आर इक्वल टू बी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं a का मान लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं b का मान लिख रहा हूँ, ठीक है। b का मान यहाँ पर मैं 1 रखता हूँ तो a का मान हो जाएगा 1। अगर मैं 0 रखता हूँ तो ये हो जाएगा इसका मान 0। अगर ये मैं 2 रखता हूँ तो इसका मान हो जाएगा 2, और 3 पर मान हो जाएगा 3, -1 पर मान हो जाएगा -1, -5 पर मान हो जाएगा -5, ठीक है ना। मैं इस प्रकार a के अनंत मानों के लिए आपके b के अनंत मान आएंगे। अब जो साइन है, साइन तो आपको समान करिए। सबसे पहले साइन है लेस देन और इक्वल टू का, लेस देन और इक्वल टू का, ठीक है ना। इस प्रकार ये साइन है लेस देन और इक्वल टू का। अब इसमें आपको ये देखना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं, कौन कौन से कथन असत्य हैं। 1 इज लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन तो नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल टू है ना। जब इक्वल है तो हमें किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, तो ये इसका मान, ये तो सत्य है। इसी प्रकार 0 लेस देन और इक्वल टू 0, इसका मान भी सत्य हो जाएगा। छोटा तो नहीं है, लेकिन हाँ बराबर है ना। 2 कंडीशन है, एक छोटा का एक बराबर का। जब छोटा वाला कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, बराबर वाला कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो बराबर वाला को लेकर इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे कि वास्तविक संख्याओं के सभी मानों के लिए ये जो संबंध है वो सत्य साबित होगा। ये आपका ए का मान हो जाएगा, समुच्चय ए, ये भी आपका समुच्चय ए है,
हमने इसके अवयव को ए बोला है, इसके अवयव को बी बोला है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ए के मतलब सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये इस कथन का मान सत्य होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको प्रूफ कर देते हैं ना अच्छे से। इसको लिखा कैसे जाएगा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मान देख लेते हैं, ठीक है ना। स्वतुल्य का मान देख लेते हैं। तो स्वतुल्य का मान यहाँ से आप लोग देखिए, आप स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए, खुद के अवयवों के साथ संबंध होना चाहिए ना, जितने भी अवयव होंगे उसके साथ संबंध होना चाहिए। ये वास्तविक संख्याओं के लिए संबंध है। अगर वास्तविक संख्याओं के लिए हमने देखा है अभी यहाँ पर ग्राफ द्वारा कि कैसे वास्तविक संख्याओं के सभी मानों के लिए इसका जो मान आ रहा है वह इसका सेम मान आ रहा है, ठीक है ना। जितना मान आपके x के आ रहा था उतना a का आ रहा था, उतना ही मान b के आ रहा था। इसलिए हम क्या कह सकते हैं यहाँ से कि यह स्वयं के साथ रिलेशन में है। जब स्वयं के साथ मतलब इसका खुद के साथ अगर संबंध है तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, e डॉट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है ना। तो हम इसको लिखते हैं ना, वास्तविक संख्याओं के प्रत्येक मान के लिए वास्तविक अगर आपसे कोई एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल आप दिखा दीजिएगा। प्रत्येक मान के लिए कथन क्या होगा, सत्य होगा। सत्य कथन यानी कि जो संबंध होगा वो सत्य होगा। अर्थात हम लोग लिख कर सकते हैं ए कमा ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना, और सॉरी आर, ठीक है ना। जहाँ ए किसके अवयव होंगे, ए के अवयव होंगे। इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है ए लेस देन आर इक्वल टू सॉरी ए, ठीक है ना। ये इसका मान हो जाएगा। इसका मान तो वही है ना कि ए लेस देन आर इक्वल टू ए। जब इस प्रकार हम लिख सकते हैं तो हम कह सकते हैं अतः फलन स्वतुल्य होगा, सॉरी अतः संबंध स्वतुल्य होगा। एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं, ठीक है ना। ओके ओके, अब हम चलते हैं थोड़ा सा सम्मित की ओर। सम्मित को भी हम इसको देखते हैं। सम्मित में आपने क्या देखा है, यहाँ पर जो सम्मित में हमने यहाँ पर देखा है जितने भी वास्तविक मान आ रहे थे उन सभी वास्तविक मान सेम जैसे यहाँ 5 था तो ये भी 5, -4 पर -4, -3 पर -3, ठीक है ना। यानी कि ए के प्रत्येक मान के लिए जो इसमें यानी कि प्रांत इसके जो संबंध बन रहे थे, संबंध का जो मान था वास्तविक मान था वही मान आपके बी के भी अवयव थे। आपने यहाँ पर देखा जो मान एक्स के ए के था वही मान आपके बी के था। और ए का मान यहाँ देखिए, जैसे यहाँ से -5 किसके साथ जुड़ा है, -5 के साथ जुड़ा है। -4 के साथ क्रमिक युग्म में जुड़ा है। -3 के साथ जुड़ेगा। 5 के साथ जुड़ेगा। 2 के साथ जुड़ेगा। यानी कि ये खुद के साथ जुड़ रहे हैं और किसी के साथ जुड़ ही नहीं रहे हैं। जब और किसी के साथ जुड़ेंगे नहीं तो सम्मित के लिए हमें क्या लेकर चलना पड़ता है, ए डॉट बी बिलोंग्स टू आर, ये लेकर चलना पड़ता है ना। तो हमें सिद्ध करना, यानी कि ए का संबंध अगर बी के साथ है तो बी का संबंध भी ए के साथ होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए का संबंध खुद के साथ ही, खुद के अवयव के साथ ही हो रहा है, बी के साथ तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। अर्थात इसका मान क्या है, इसका मान है ए लेस देन आर इक्वल टू बी है ना। बट हियर ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, ठीक है ना। ये आप यहाँ से ये भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अतः क्या होगा, अतः आप यहाँ से लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं बी नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और यहाँ से हो जाएगा बी और ए नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। आप इसको बी कर लेना, ठीक है ना। और बट
आपने यहाँ से देखा ना, आप यहाँ से अच्छे से देख पा रहे हैं कि -5 का संबंध -5 के साथ है, -4 का संबंध -4 के साथ है, यानी कि वास्तविक संख्याओं का खुद का संबंध खुद से है, बाकी किसी दूसरे अवयव के साथ है ही नहीं। और यहाँ से हमें क्या लेकर चलना पड़ता है कि ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए, यानी कि दो अलग अलग अवयव होना चाहिए और हमारे पास वास्तविक संख्याओं का खुद का समुच्चय इस संबंध को दर्शाता है। ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। अतः जो संबंध होगा, अतः संबंध क्या होगा, सममित नहीं है, और हमें यही प्रूफ करना था। तीसरा हम चलते हैं लेकर संक्रामक। ठीक है ना। यहाँ देखिए जितने भी क्रमिक युग्म जुड़े हैं -5 के साथ, यानी कि सभी वास्तविक संख्याओं प्रत्येक के अवयव के साथ जुड़ा है, खुद के साथ जुड़ा हुआ है। संक्रामक में हम क्या लेकर चलते हैं, यदि मान लेते हैं ई और बी और सी किसी समुच्चय के अवयव हैं आर, ठीक है ना, वह बी और सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बिलोंग्स टू सी। यदि ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, और हमें यही पे प्रूफ करना है। तो ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, दो हमने ले लिया और यहाँ से हम ये दिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए ए का मान है वो क्या है, ए का मान है <= b है, वह b का मान क्या है, यहाँ से होगा b का मान c के जगह पर क्या होगा, b <= c होगा। अब यहाँ से इसको गौर से समझिए, a का मान है b से छोटा या b के बराबर है, ठीक है ना। a का मान है वो b से छोटा है, जैसे a का मान अगर ये है तो b का मान क्या है, b से छोटा है ना, तो ये मान हो जाएगा, b का मान बड़ा हो जाएगा, a का मान छोटा हो जाएगा। b का मान है c के मान से क्या है, छोटा है और या बराबर है, तो b का मान c के मान से छोटा है, यानी कि यह c बड़ा हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, a का मान c के बराबर या c से छोटा होना चाहिए। अब यहाँ देखिए a का मान c से क्या हो गया, छोटा है ना, ठीक है ना, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, तब a <= c, ठीक है ना। और इसके जगह पर क्या लिखा जा सकता है, a, c और बिलोंग्स टू r। अतः फलन क्या होगा, अतः फलन संक्रामक होगा, ठीक है ना आसान, बहुत आसान है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि ए का संबंध सी के साथ है। यहाँ एग्जाम्पल कर दिया, ए का मतलब ए का मान क्या है, बी से छोटा है, बी का मान सी से छोटा है, यानी कि सी बड़ा होगा, उस कंडीशन में ए का मान सी का से छोटा होना चाहिए। और यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं, तो वही हमने यहाँ पे ए का मान सी से छोटा है, और एक डैश सी का क्या लिख सकते हैं, ए का बी। इसी प्रकार a <= c को a, c क्रमिक युग्म के रूप में लिख सकते हैं और यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है ना। मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब हम ये चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 दिया है और इसमें क्या दिया है, यहाँ देखिए एक समुच्चय ए दिया है जिसके अवयव हैं सिर्फ 1, 2, 3 और इसके बीच में जो संबंध है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें सिर्फ 2 ही क्रमिक युग्म है, 1,2 और 2,1, और इसमें कहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि यह न स्वतुल्य है न संक्रामक है पर सममित है। चलिए हम इसको प्रूफ करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए कि समुच्चय एक में जितने भी अवयव हैं उन सभी का संबंध, यानी कि उन सभी अवयवों का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। इसमें है क्या, 1 का संबंध 1 के साथ है क्या, 2 का संबंध 2 के साथ है क्या, नहीं है, तो ये आपका स्वतुल्य नहीं होगा। दूसरा है सम्मित। सम्मित में क्या चाहिए, यदि ए का संबंध बी के साथ हो तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए ए का संबंध 2 के साथ है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या, नहीं, अवयव नहीं। ए का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, है क्या। ए का संबंध 2 के साथ है तो 2 का संबंध 1 के साथ है, हाँ, जब है तो आपका सम्मित हो जाएगा। तीसरा में क्या चाहिए हमें कि ए का संबंध बी के साथ हो और बी का संबंध सी के साथ हो, तो उस कंडीशन में ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। यह दूसरा कंडीशन है कि ए का संबंध बी के साथ हो और बी का संबंध किसी से हो ही ना, तो उस कंडीशन में भी वो आपका संक्रामक होता है। यहाँ देखिए ए का संबंध 2 के साथ है, फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव है क्या, हाँ है ना, 2 का संबंध 1 के साथ है, यानी कि ए का संबंध 2 के साथ है, 2 का संबंध 1 के साथ है, तो इस कंडीशन में ए का संबंध 1 के साथ होना चाहिए, है क्या, नहीं है। जब नहीं है तो ये आपका संक्रामक नहीं होगा। लिखेंगे कैसे, स्वतुल्य संबंध में, स्वतुल्य संबंध में ऐसे बस कहीं से देख लीजिए ना, ए इज ए नॉट बिलोंग्स टू क्या, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। अतः एक लाइन में लिख सकते हैं, अतः स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, सिंपल सा है, आप लिख सकते हैं। दूसरा है सममित को देख लेते हैं। सममित में क्या चाहिए, ए का संबंध 2 के साथ है, यहाँ से देख लेते हैं ना,
ए का संबंध अगर बी के साथ हो तो उस कंडीशन में बी का संबंध भी 1 के साथ होना चाहिए। तो 1 का संबंध 2 के साथ है इधर, ठीक है ना। वह 2 का संबंध भी 1 के साथ है यहाँ पर, बिलोंग्स टू आर। अतः इसको क्या लिख सकते हैं, 2,1 को क्या लिख सकते हैं, 2,1 को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं। 1,2 को ए डॉट बी, तो 2,a को इसके उल्टा बिलोंग्स टू आर। अतः यह क्या होगा, सममित होगा। बिल्कुल आसान है ना, कुछ इसमें भारी नहीं है। तीसरा देखते हैं संक्रामक। संक्रामक यहाँ देखते हैं, ए का संबंध अगर बी के साथ है, वह बी का संबंध अगर सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए ना। बी से शुरू, बी से खत्म, जिस पर खत्म होता है वही अवयव दूसरे क्रमिक युग्म में शुरू होना चाहिए, फिर ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए ए का संबंध 2 के साथ है, बिल्कुल है। फिर 2 से शुरू होने वाला कोई अवयव हाँ है ना, वह 2 का संबंध 1 के साथ है, बिलोंग्स टू आर। बट आप यहाँ से लिख सकते हैं 1,1 यानी कि ए का संबंध सी के साथ, नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः आप इसे फाइनली लिख सकते हैं कि ए का संबंध सी के साथ नॉट बिलोंग्स टू आर, ए का सी नॉट बिलोंग्स टू आर। अतः यह आपका संक्रामक नहीं होगा। बिल्कुल इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में यह दिया गया है ए एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ये नहीं दिया गया है, हमने ए इसको मान लिया है हमें, और इसके बीच में वास्तविक संख्याओं के बीच में जो संबंध है वो संबंध कुछ इस प्रकार दिया गया है, ए कमा बी, और ये कुछ इस प्रकार है दोनों संख्याएं कि ए का मान है लेस देन और इक्वल टू बी क्यू। सिंपल सा, इस पर 3 क्वेश्चन हो गए, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें हमें जांच करना है, जांच का इसमें हमें करना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रामक है या फिर सममित है, इसकी जांच हमें करना है। एक एक करके देख ले, उदाहरण ले इसका फिर से। चलिए उदाहरण लेते हैं। ये आपका समुच्चय ए के अवयव होंगे, ये आपके समुच्चय बी के अवयव होंगे, ठीक है ना, दूसरे वाले के अवयव होंगे। यहाँ ए का अगर बी का मान 1 रखा जाए तो ए का मान 1 आएगा, 0 रखा जाए तो 0 आएगा। अन्य मानों के लिए देख लेते हैं, 2 का मान रखेंगे बी का तो ए का मान आएगा 8, 3 रखेंगे तो इसका मान हो जाएगा 27, बस, और हम जांच नहीं करेंगे, इतना सही देख लेते हैं, ठीक है ना। ये पहले वाले समुच्चय के अवयव, दूसरे वाले समुच्चय के अवयव, ठीक है ना। अब इसके साथ कौन कौन से अवयव इसके साथ जुड़े हुए हैं, ए का मान बी के किन किन अवयव के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे पता चलेगा, अब यहाँ से पता चलेगा। और इन दोनों के बीच में कौन सा है, साइन कौन सा है, लेस देन और इक्वल टू, 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 और इस प्रकार लेस देन और इक्वल टू होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कौन कौन से इसमें जुड़े हुए हैं, ये जुड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ये भी जुड़ा हुआ है, इक्वल टू का साइन है। अब यहाँ देखिए 8 क्या 2 के बराबर है, नहीं है। 8 क्या 2 से क्या है, 8 क्या 2 से छोटा है, नहीं, छोटा नहीं है, बड़ा है ना, तो ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है। 27 का मान क्या 3 के बराबर है, नहीं है। क्या 27 का मान 3 से छोटा है, नहीं है। इस प्रकार ये फॉलो नहीं कर रहा है। इस प्रकार वास्तविक संख्याओं के अनुमानों के लिए इसका मान फॉलो नहीं करेगा। तो फिर आपको करना कैसे है, वैसे ही लिखना है जैसे मैंने आपको यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना, सिर्फ आपको वैसे लिखना है। तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको सब बता दिया है, ओके। तो जैसे मैंने अन्य दो क्वेश्चंस के लिए किया है वैसे ही आपको लिखना है। ऊपर बस आपको लिखना है कि 1 और 0 के लिए दिया गया संबंध सत्य पाया जा सकता है, लेकिन वास्तविक संख्याओं के अनुमानों के लिए यह जो संबंध है वह उसका अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। फिर आपको लिखना है स्वतुल्य में हियर a, नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि कोई भी अवयव इसमें 1 और 0 को छोड़कर कोई भी अवयव एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेगा। बाकी अन्य मानों के लिए आपको वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको करा दिया है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हम लेते हैं आपका स्वतुल्य। क्वेश्चन नंबर 7 में आप यहाँ देख सकते हैं क्या दिया है, एक समुच्चय दिया गया है ए, और ये है क्या, कॉलेज के सभी समस्त पुस्तकों का समुच्चय है, जितने भी कॉलेज में उतने पुस्तकों का समुच्चय है। इसके बीच में संबंध कैसा है, x, y, कोई भी 2 पुस्तक हैं और ये किस प्रकार है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है। मान लीजिए आप क्लास 11 में पढ़ते, मान लीजिए आप किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट या फिर ग्रेजुएशन, और उसमें क्या होता है, बहुत सारे पुस्तकालय होते हैं यहाँ पर, जहाँ पर पुस्तक रखी गई है। 2 पुस्तक उठा लेते हैं, एक मैथ की है क्लास 11 की, एक मैथ की क्लास 12 की है।
जिसमें दोनों में क्या होगा, पेजों की संख्या 100 है, ठीक है ना, 100 नहीं 100 कर लेते हैं। एक पुस्तक में 100 पेज, दूसरे पुस्तक में 100 पेज। हमें प्रूफ का करना है, यदि x और y में पेजों की संख्या समान है तो हमें उसे दर्शानी है x, y से, ठीक है ना। सममित के लिए हमें, स्वतुल्य के लिए हमें क्या चाहिए कि एक ही, स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए था, एक ही अवयव के बीच एक ही अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, यानी कि x के इसमें खुद से संबंध होना चाहिए या y का खुद से संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x तथा x में, x तथा y की जगह बस x कर लीजिए, x में पेजों की संख्या समान है। स्वतुल्य में हमें क्या करना पड़ता है, खुद के साथ संबंध को स्थापित करना पड़ता है। पेजों की संख्या समान है, तो हमें जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो हमें x, y लिख सकते हैं। इसी प्रकार x और x में पेजों की संख्या समान है तो y की जगह हम लोग x लिख सकते हैं, अर्थात x, x और बिलोंग्स टू r, जहाँ x किसकी अवयव है, समुच्चय एक ही अवयव है। अतः हम यहाँ से लिख सकते हैं, अतः जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, स्वतुल्य होगा। ठीक, ऐसे आपको बस नोट्स बनाना है और उसके बाद से आपको सममित लिखना है। सममित में आप कैसे लिखेंगे, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, यानी कि सममित के लिए आपको चाहिए था x, y और बिलोंग्स टू r, तो आपको क्या चाहिए, y, x में बिलोंग्स टू r हो जाए, ठीक है ना। तो सॉरी यहाँ देखिए, इसका मतलब क्या है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, y में पेजों की संख्या समान है। जब x तथा y में पेजों की संख्या समान है, ये दो बुक है ना, तो y तथा x में भी तो पेजों की संख्या समान होगी। तो यहाँ से लिखा जा सकता है y तथा x में पेजों की संख्या समान है, और x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो x, y, और y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो यहाँ y पहले आ जाएगा, x बाद में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा y, x और यह बिलोंग्स टू कैपिटल R। तो हम ये लेकर चले थे, ये प्रूफ हो गया, अतः फलन क्या होगा, सममित होगा। सममित होगा, ठीक है ना। अब संक्रामक लेकर चलते हैं। अब उस पुस्तकालय में से कोई भी 3 बुक्स उठाते हैं, ये बुक्स ABC या कुछ भी आप मान लीजिए, चलिए मैं x, y, z ही मान लेते हैं ना, क्योंकि x, y में मान है। तो यहाँ से हो जाएगा x, y बिलोंग्स टू R व y, z, और ये बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब y, z का मतलब y तथा z में पेजों की संख्या समान है। तब यहाँ देखिए, ये आपका x है, ये आपका y है, z है, ठीक है ना। x और y में पेजों की संख्या मान लीजिए 100 है, और y और z में पेजों की संख्या समान है। y में जब पेज 100 है तो z में भी पेज आपके 100 होंगे। इस प्रकार x और z में भी तो पेजों की संख्या समान हो गई, तब x तथा z में पेजों की संख्या समान होगी, पेजों की संख्या समान होगी, ठीक है ना। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जब x और z में पेजों की संख्या समान होगी तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, x, z और ये z और ये बिलोंग्स टू R, ठीक है ना। जहाँ x, y, z आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं x, y, z बिलोंग्स टू कैपिटल A के अवयव होंगे, अतः फलन क्या होगा, संक्रामक होगा। ये प्रूफ करना था क्या, जो भी करना हो, फलन संक्रामक होगा। अतः फलन यह स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक है, अतः यह फलन क्या है, तुल्यता संबंध को रखता है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका 5 हो गया, ये 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, और साथ क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ये 2 ही आपका लास्ट क्वेश्चन